हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप वीकेंड पर आप ये लोग एंजॉय कर रहे होंगे और लास्ट वीक की जो उथल पुथल रही मार्केट की उसको भी आपने एंजॉय किया होगा। और चलिए अब हम नेक्स्ट वीक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पिछले वीक हमने देखा कि हमने डिसाइड क्या किया था मतलब कि ऑलमोस्ट हमने देखा था चार्ट पे क्या दिखता है, हमारे डिसाइड करने ना करने से क्या होता है। चार्ट पे हमने देखा है 25,200 से 25,250 का लेवल था रेजिस्टेंस का, और नीचे सपोर्ट थी 25,000 से लेके 25,050 तक। पर फर्दर उसके नीचे हमारा सपोर्ट था 24,920 और 24,880 का लेवल। अब प्राइस ने कैसे काम किया और कैसे नहीं, ये आप देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे ये टूटा, ये 24,920 पे आया, रिएक्शन दिया, वहीं कंसोलिडेट हुआ, फर्दर टूटा और वापस आके वहीं से ही एक रिजेक्शन कैंडल ली और प्राइस कंसोलिडेट करता रहा नीचे के लेवल्स पे। आप लोगों को जब तक प्राइस एक्शन पूरा नहीं आएगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। कई बार हम डायरेक्टली ट्रेड ले लेते हैं जो कि ठीक नहीं रहता। उसके लिए भी डायरेक्ट ट्रेड लेने के लिए भी अलग अलग सिनेरियो होते हैं। हम आगे जैसे जैसे अपने लर्निंग सेशन में आगे आगे समझते जाएंगे तो आप लोगों को भी मैं बताऊंगा कि कब हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कब हमें वेट फॉर रिवर्सल्स का वेट करना है और कैसे आप लेवल्स पर काम कर सकते हो। तो अगर कल की बात करें तो कल के लिए जो मार्केट है वो एक सपोर्ट एरिया में, सपोर्ट एरिया बहुत बड़ा हो गया 24,740 से लेके 24,830 तक। बट अगर आप हम लोअर बॉटम पकड़े तो आप ये समझ लीजिए 24,750 से लेके 24,800 के लेवल को आप मान सकते हैं कि सपोर्ट एरिया है। बट अगर 24,750 के नीचे मार्केट फर्दर टूटती है तो उसके बाद पूरा एक एरिया वाइड ओपन है, वो है 24,500 का, जो कि मेजर सपोर्ट एरिया है। तो आप लोगों को कल का जो प्लान करना है 24,750 से 24,800 के पास बाइंग का प्लान करना है। बट अगर मार्केट उसके नीचे खुलती है और गैप डाउन ओपन होती है तो आपको वेट करना है कि मार्केट किस तरफ डायरेक्शन लेती है। बट अगर 24,500 के पास खुलती है और वहां से रिवर्सल लेती है, कोई सॉलिड ग्रीड कैंडल बनाती है गैप डाउन के बाद, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गैप डाउन के अंदर और गैप अप के अंदर जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उस वही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। उसी के बिहाफ पे हम आगे ट्रेड लेते हैं। तो कल के लिए लेवल मेंशन है, रेजिस्टेंस एरिया 24,920 से 25,000 का और सपोर्ट एरिया 24,740 से लेके आप इसे मेंशन कर लीजिए 24,800, लगभग 24,800 ही मान लीजिए। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का, और नीचे मेजर सपोर्ट है 24,500 का। जैसे कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। जब भी मार्केट का शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हो, या आपको देख रहे हो, आप डेली पे देखेंगे तो डेली पे आपको क्लियर विजिबल होगा कि मार्केट अपने 10 डीएमए के नीचे चल रही है। जब मार्केट 10 डीएमए के नीचे चल रही है डेली पर तो वो शॉर्ट टर्म कह सकते हैं आप उसे, रेजिस्टेंस एरिया, मतलब कि शॉर्ट टर्म आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसे आप ओवरली पर देखेंगे तो मार्केट 200 ईएमए के नीचे है। 200 ईएमए के नीचे भी एक आप बोल सकते हैं कि ये भी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में। जब भी प्राइस शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है और प्राइस सपोर्ट पर आता है तो आपको रिवर्सल पैटर्न का वेट करना है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, बट अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहां पर बहुत ही स्मॉल, थोड़ी देर रुकेगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखाएगा, एक सॉलिड रेड कैंडल आएगी और ये फर्दर टूटता चला जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर बड़ा ट्रेंड अगेंस्ट है, मतलब सपोर्ट पे प्राइस आ रहा है और बड़ा ट्रेंड अगेंस्ट चल रहा है हमारे छोटे टाइम फ्रेम के कंपैरिजन, हम देखेंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम अगेंस्ट, तो जब तक बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्सल नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल आता है, एक शार्प मूव आता है और रेजिस्टेंस तक पहुंचता है तो आप रेजिस्टेंस में सेल की सोचिए। फर्स्ट मूव में आप कभी भी बाय की मत सोचिए। लेट मी शो यू व्हाट आई वांट टू से। हमारा बड़ा ट्रेंड क्या शो कर रहा है, बड़ा ट्रेंड शो कर रहा है डाउन, डाउन जर्नी। लेट मी शो यू, ये हमारा बड़ा ट्रेंड है। ये हमारा बड़ा ट्रेंड है जो कि डाउन ट्रेंड है। ये हमारी सपोर्ट है।
अब 5 मिनट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, 5 मिनट में भी प्राइस ऐसे चल रहा है, प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए आ रहा है। अब अगर प्राइस यहां पे आएगा सपोर्ट पे, तो वो इतनी जल्दी एकदम रिएक्शन नहीं देगा। रिएक्शन देने के लिए पहले उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा, पहले उसे ऊपर जाना पड़ेगा, वापस नीचे आएगा, हो सकता है कि वो डबल बॉटम बनाए, हो सकता है कि वो आरएसआई डाइवर्जेंस बनाए, और फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर फर्दर चले। जब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है फर्स्ट टाइम में, मैं इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है एक ट्रेंड लाइन तोड़ना, मतलब ऑन गोइंग ट्रेंड को तोड़ना, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, लास्ट लोअर हाई को ब्रेक करना चाहिए स्ट्रॉन्ग मूव से। फिर फर्दर वो नीचे आता है डबल बॉटम बनाने के लिए, आरएसआई डाइवर्जेंस करने के लिए, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। वहां पर आप जब इस ट्रेड को लेंगे तब आपको सक्सेस रेशो मिलेगा। ये आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है, इस एरिया में, इस एरिया में प्राइस एक्शन तब आप लेंगे। आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते अगर आपका बड़ा ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, तो आपको अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, आपको अपने ट्रेड डिसाइड करने होते हैं। अभी मान लीजिए मैं कहता हूं यहां से यही सिनेरियो है, यहां पे ट्रेंड चेंज किया उसने, 5 मिनट में ऐसे गया और ऐसे ऊपर आया, तो भी ये 5 मिनट में ट्रेंड चेंज हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस स्टिल यहाँ पे है। हो सकता है प्राइस यहां तक जाए और वापस फर्दर अपनी जर्नी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर फर्दर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर ले। तो जब तक एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट बड़ा ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होगा आपको बड़े मूव नहीं मिलेंगे। तो आपको हमेशा बड़े ट्रेंड के फेवर में काम करने में आपको बेनिफिट होता है। शॉर्ट टर्म भी मूव आप खा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हुआ लर्निंग पार्ट। अब कल के लिए हमारे पास स्टॉक्स है टाइटन, टाइटन। अब हम देखते हैं कि हम प्लान कैसे करते हैं अपने ट्रेड्स को। गौर से देखिए, ये टाइटन डेली पे, ये मैंने देखा ये 3-4 दिनों से क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। पहले अगर मार्केट ऊपर जाती है और इसका ब्रेकआउट देती है तो मार्केट हमारे पास टारगेट विजिबल है। बट होता क्या है, हम हमारे सोचने से या हमारे एंटिसिपेट करने से मार्केट नहीं चलती, मार्केट चलती है अपने ट्रेंड के हिसाब से। तो अगर मैं इस ट्रेड को प्लान करूं, प्लान करने के लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं, ओवरली पे। अब ये देखिए कंसोलिडेशन है, अगर इसके ऊपर चला 3495 के ऊपर, तो टारगेट हमारे पास ओपन है 3550 3587 के। आपको अपने टारगेट्स पता होने चाहिए, आपको अपना एरियाज पता होने चाहिए, क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बट अगर मार्केट ये देखिए कंसोलिडेशन होकर हमारा लेवल टूटता है, लगभग लगभग 3445 का लेवल टूटता है, तो कहां तक प्राइस जा सकता है, प्राइस आ जाएगा लगभग लगभग 3390 से लेके 3386 के बीच। अब इसी हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करने होते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, प्राइस स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, चार्ट का पैटर्न क्या बोल रहा है। हम एंटिसिपेट करते हैं, उस हिसाब से मार्केट नहीं चलती। मार्केट जैसे चल रही है उसके हिसाब से हमें चलना है, बड़े प्लेयर्स क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें काम करना है। हमारे पास दूसरा स्टॉक है सीडीएसएल। अब सीडीएसएल को देखेंगे हम डेली चार्ट पे, बड़ी खिचड़ी सी लग रही है बट मैं आपको दिखाता हूं। सीडीएसएल, ये देखिए, सीडीएसएल ने एक बहुत बड़ा ट्रायंगल तोड़ा है। अगर और गौर से देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी इसने ब्रेक डाउन किया है। लेट मी शो यू, ये देखिए, ब्रेक डाउन किया है और अब फर्दर भी इसके टूटने के चांस है। पर अगर मान लीजिए गैप अप होता है तो आपका बेचने का एरिया क्या है, ये लगभग 1672 से लेके 1700 रुपए तक के बीच आप इसे सेल कर सकते हैं। बट अगर फर्दर टूटता है तो हमारे पास सपोर्ट्स एरिया है 1540 से लेके 1520 तक के, और उसके बाद भी अगर टूटता है तो 1477 से लेके 1450 तक के। अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े एरियाज बना रहा हूँ, इतने बड़े बड़े एरियाज इसलिए बना रहा हूँ, जब भी स्टॉक अपने बड़े ट्रेंड को तोड़ता है तो वो एक फर्दर मूव डिसाइड करता है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आके बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन उसकी रहती है।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं। आज के लिए मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स बताए और आपको टाइटन और सीडीएसएल के लेवल बताए, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान कीजिए, एंटीसिपेट मत कीजिए, जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।